कहते हैं कि जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया, हर काम में है जिद्दत के बानी। तशरीफ लाएंगे प्रॉपर्टी के मुमताज़ कंसल्टेंट एडवोकेट इमरान मैकरानी। मैं चूँकि इनकी तारीफ़ इसलिए भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि वो मेरे भी प्रॉपर्टी के और सारे घर के यही कंसल्टेंट है, तो पुरजोर तालियाँ होनी चाहिए इमरान मैकरानी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस बजट में जैसे सबको ही पता है कि प्रॉपर्टी पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, नॉन फाइलर पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए, और इसको मर्ज करके ही मैंने बताया कि एक ट्रांजैक्शन पे 18.5% टैक्स हो जाता है। तो प्रॉपर्टी की प्राइस कैसे बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी कैसे ले पाएगा, और कोई गरीब आदमी जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो किस तरह फाइलर बने। लॉ में रिक्वायर्ड ये है कि जो 6 लाख रुपए इनकम कमाता है वो रिटर्न फाइल करेगा, तब वो लायबल टू फाइल रिटर्न ही नहीं है तो वो फाइलर कैसे बनेगा। तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसलिए बेसिक एग्जेम्पशन जो है ना, जिस तरह नादिर ओझा साहब ने फरमाया कि 60 लाख का होना चाहिए, पहले ये 40 लाख का एग्जेम्पशन था। तो इस तरह की जो अमेंडमेंट है वो होनी चाहिए ताकि रियल एस्टेट सेक्टर चल सके। इसके अलावा एक 7E का मामला है जो बड़ा हॉट अप इशू हो गया है आजकल, जो लास्ट बजट में आया था 7E को काफ़ी लोग सही तरह समझ नहीं सके हैं कि किस तरह का ये टैक्स है और किस तरह पे करना है। 7E को मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट कर दूं ताकि जितने भी लोग हैं ना वो उसको समझ लें कि 7E है क्या। 7E जो है ना, उस पे एक तरह का ज़कात का पैरेलल सिस्टम इन्होंने चला दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। 7E में इन्होंने कहा जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा इसके साथ एक स्टेटमेंट फाइल करेगा 7E का, जो कि वेल्थ टैक्स के बदले इन्होंने किया था कि 7E में इन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है ना वो एग्जाम दी थी, कैपिटल असेट। इसमें आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो एक कैपिटल असेट आप निकाल लेते हैं। एक कैपिटल असेट की वैल्यू डिटरमाइन नहीं करेगी, वो 10 करोड़ भी हो सकती है, 20 करोड़ भी हो सकती है, 25 करोड़ भी हो सकती है। तो एक कैपिटल असेट निकालने के बाद फिर आपको एक और एग्जेम्पशन इन्होंने दिया है कि अपनी फैक्ट्री या अपनी शॉप वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उस पर भी 7E नहीं अप्लीकेबल होता। इसके अलावा जो आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है उस पर भी कोई 7E अप्लीकेबल नहीं होता। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कर दिया है इन्होंने कि आप अगर अपनी ज़मीन काश्त करते हैं तो उस पर भी 7E अप्लीकेबल नहीं होता। इन सब एग्जेम्पशन के अलावा एक और एग्जेम्पशन दिया है कि इस साल में आपने जो भी प्रॉपर्टी परचेज की है उस पर 236K का टैक्स दिया है तो उस पर भी 7E अप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा ये सारे एग्जेम्पशन निकाल के फिर भी 2.5 करोड़ का एग्जेम्पशन दिया है कि फेडरल वैल्यू तक 2.5 करोड़ तक आप जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। और इसके अलावा अगर 2.5 करोड़ से आप ऊपर जाते हो तो उस पर भी टैक्स की जो शरह है वो भी मैं बताना चाहूँगा, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। अगर आप सारे एग्जेम्पशन निकाल के अगर चलते हैं तो आप 50-60 करोड़ 1 अरब से ऊपर निकल जाते हो। फिर भी आप 1 अरब से ऊपर भी निकलते हो तो आपकी जो वैल्यू है ना उस पे गवर्नमेंट कहती है कि हम रेंट एज्यूम करेंगे 5% रेंट एज्यूम करेंगे और उस पे 20% देना है। लेट सपोज 10 करोड़ का हम करेंगे, 10 करोड़ का 5% हो गया 50 लाख रुपए, 50 लाख पे 20% हो गया 10 लाख रुपए। 10 करोड़ पे 10 लाख रुपए टैक्स देना था, लेकिन ये 10 करोड़ में 50 लाख रुपए आपके वाइड भी हो रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा चीज़ें। तो ये टैक्स इतना बुरा नहीं था जितना इसको बना दिया गया है और इसकी वजह से कोई इतना इम्प्लीकेशन नहीं आ रहा। चीज़ों में ये है कि अब 7E की बिगड़ी हुई शक्ल आ गई 2023 में, जिसको गलत यूज़ किया गया कि जिसने टैक्स भर दिया है उसको कहा गया कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर से 3 कैटेगरी बनाई गई कि जिसने टैक्स फाइल कर दिया है, 7E का स्टेटमेंट फाइल कर दिया है, वो इनकम टैक्स कमिश्नर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आए जिसने फाइल कर दिया उसको। जिसने फाइल नहीं किया वो एक चालान भर के ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को दे दे तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और नॉन फाइलर के लिए ये किया कि 1% टैक्स भर दे तो उससे भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है जिसने 7E फॉर्म भर दिया, इस पर हम ये कह सकते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो उसको कह दिया कि कमिश्नर के पास जाओ और इसकी सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं खुद या कोई बिजनेसमैन जिसकी 5-10 प्रॉपर्टी है
उसको एक प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो प्रॉपर्टी सेल करते वक्त बोलेगा कि भाई मैं एक प्रॉपर्टी सेल करने जाऊंगा, इनकम टैक्स कमिश्नर 10 प्रॉपर्टी की डिटेल मांगेगा, तो बेहतर ये है कि मैं वो प्रॉपर्टी भी सेल नहीं करता। तो ये अफेक्ट कर रहा है हमको 7E में बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए जिस तरह जौहर भाई की भी बात हुई है कि आप जो है ना इस पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे दें। मैं टैक्स भी देखता हूँ, प्रॉपर्टी भी देखता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि ऑनलाइन पोर्टल में आप यूज़र नेम पासवर्ड डालें, उस पर एक 7E का बटन आ जाए, हम क्लिक करें, सिस्टम जनरेटेड होगा और वो सर्टिफिकेट निकल आएगा। इनकम टैक्स में जिसने भर दिया है 7E का फॉर्म, तो उसके लिए ज़्यादा सिंपल है, 1 सेकंड में निकल आएगा और इसमें कोई स्ट्राइक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। और आगे जिस तरह की पोजीशन लग रही है, आपकी स्टॉक मार्केट जिस तरह चल रही है, इस तरह प्रॉपर्टी मार्केट भी चलेगी और आगे के दिन अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो आप सब मिलके एक प्रपोजल लेके जाएं कि लॉ में हमें क्या अमेंडमेंट चाहिए। लॉ में हमें अमेंडमेंट चाहिए कि 7E का हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमें अमेंडमेंट चाहिए कि नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं उसका बेसिक एग्जेम्पशन 60 लाख रुपए का दें, और इससे मिलती जुलती अमेंडमेंट जिससे प्रोग्रेसिव उसमें जाए। हम हमारा मुकाबला जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया से है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का एक मौका नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो न्यूयॉर्क में करेगा, वो पाकिस्तान में करेगा, वो देखेगा कि मुझे कहाँ पैसा कमाना है। तो आपको ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके थ्रू जाना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग 140 नंबर पे है, उसको रैंकिंग को हमने ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए हमने ऑनलाइन सिस्टम करना पड़ेगा, सारा सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो लॉ में अमेंडमेंट है, मैं हाजिर हूँ आपके लिए कि जो चीज़ें जो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दें और हमें भी फ़ायदा दें। गवर्नमेंट हमारी है, मुल्क हमारा है, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं। तो जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है उसको तंग ना किया जाए। थैंक यू।